हेलो दोस्तों, मैं मेघा चावला आपका मेक करियर एकेडमी में स्वागत करती हूँ। आज हम पढ़ेंगे 1908 से लेकर के 1913 तक की आधुनिक भारत की महत्वपूर्ण घटनाएं, जिसमें हम पढ़ेंगे जनरल किंग्सफोर्ड की गाड़ी पर जो बम फेंका गया था। ठीक है, बाल गंगाधर तिलक जो जेल गए थे, 1911 का जो हमारा दिल्ली दरबार लगा था, 1912 में जो दिल्ली षड्यंत्र हमला हुआ था और 1913 का जो गदर पार्टी की स्थापना हुई थी। इस एक वीडियो में हम ये सारी महत्वपूर्ण घटनाओं को कवर करेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। हमारे फर्स्ट है कि 1908 में क्या हुआ था। 30 अप्रैल 1908 को प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस ने, जो मुजफ्फरपुर के जज थे किंग्सफोर्ड, उनकी हत्या का प्रयत्न करा था। ठीक है, तो उनकी हत्या का जब उन्होंने प्रयत्न किया तो फिर इसके फलस्वरूप क्या हुआ, प्रफुल्ल चाकी ने तो खुद को ही हत्या कर ली थी, यानी सुसाइड कर लिया था। और खुदीराम बोस को सबसे छोटी उम्र में क्या दे दी गई थी, फांसी दे दी गई थी। कब दे दी गई थी? 11 अप्रैल 1908 को खुदीराम बोस को जो थी फांसी दे दी गई थी। मात्र 17-18 वर्ष के थे खुदीराम बोस उस टाइम पे, सबसे कम उम्र में दे दी गई थी। और एग्ज़ाम में भी यही पूछता है कि किस क्रांतिकारी को सबसे कम उम्र में फांसी की सज़ा दे दी गई थी। तो इसका आंसर आएगा हमारा खुदीराम बोस। इसके बाद है कि इन्होंने ये जो जज किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयत्न किया था, खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने, इस घटना को जो बाल गंगाधर तिलक थे उन्होंने क्या किया था, अपने पत्र केसरी में लिखा था। और जिसके फलस्वरूप क्या हुआ था, उन पर राष्ट्रद्रोह का अधिनियम शुरू हो गया था और उसके तहत उन्हें 6 साल के लिए कहाँ जाना पड़ा था, जेल जाना पड़ा था। एग्ज़ाम में पूछता है कि बाल गंगाधर तिलक को कौन सी जेल जाना पड़ा था, तो मांडली जेल जाना पड़ा था, जो कहाँ पर है, बर्मा में है। और इसी में जब वो जेल में ही थे तो उन्होंने क्या लिखी थी, एक किताब लिखी थी जिसका नाम था गीता रहस्य। ठीक है, इसके बाद हमारा 1911 का दिल्ली दरबार लगा था 1911 में। ठीक है, तीसरी बार लगा था ये लॉर्ड हार्डिंग सेकंड के टाइम पे। और दिल्ली दरबार में कौन आया था? 1911 के दिल्ली दरबार में आए थे जॉर्ज पंचम और मैरी आए थे। ठीक है, कौन आए थे? जॉर्ज पंचम और मैरी आए थे। यहाँ पर घोषणाएं की गई थी, दो महत्वपूर्ण घोषणाएं की गई थी कि बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया था 1911 में, और जो हमारी राजधानी थी वो कलकत्ता थी, कलकत्ता से दिल्ली ट्रांसफ़र कर दी गई थी 1911 में। बनी कब थी? बन गई थी 1912 में। ठीक है, तो स्थानांतरण कब कर दिया गया था? तो ट्रांसफ़र कर दिया गया था 1911 में। ठीक है, और यहीं पर ही बंगाल को जो था एक अलग राज्य बना दिया गया था, एक अलग प्रांत का दर्जा दे दिया गया था। इसके बाद हमारा है कि दिल्ली लाहौर षड्यंत्र। ठीक है, दिल्ली लाहौर जो षड्यंत्र था, इसमें क्या हुआ था भाई, इसमें जब 1912 में हमारी राजधानी जो थी कलकत्ता से दिल्ली बनी थी, तो जो लॉर्ड हार्डिंग सेकंड थे उनका काफ़िला दिल्ली से जा रहा था। तो उस टाइम पे जो क्रांतिकारी थे, जिसका जो प्रमुख कारण बनता है, मतलब प्रमुख बंदा बनता है, वो है हमारे रास बिहारी घोष। इन्होंने क्या किया था, लॉर्ड हार्डिंग सेकंड के काफिले पर बम फेंकने का प्रयास किया था, जिसके तहत वो बुरी तरह से घायल हो गए थे और बाद में उनकी मृत्यु भी हो गई थी। तो जब भाई किसी, मतलब कि गवर्नर वायसराय के, उस टाइम पे वायसराय ही बहुत पावर थी, अगर उस टाइम पे वायसराय को मारने का प्रयत्न किया, उनकी काफिले पर बम फेंका है, तो जाहिर सी बात है सज़ा तो होगी ही। तो इस दिल्ली लाहौर षड्यंत्र के आरोप में बसंत कुमार विश्वास, बाल मुकुंद, अवध बिहारी, मास्टर अमीर चंद को फांसी दे दी गई थी। जबकि जो प्रमुख प्रणेता थे, प्रमुख बंदा था इसका, रास बिहारी घोष, वो कहाँ थे? वो यहाँ से गिरफ्तारी से बचते बचाते कहाँ चले गए थे? जापान चले गए थे। और बाद में फिर इन्होंने जापान में इंडिया इंडिपेंडेंस लीग और आज़ाद हिंद फौज की स्थापना में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। ठीक है, तो आज़ाद हिंद फौज और इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना पूछी जाए किसने करी थी, तो हमारी रास बिहारी
बोस ने ही करी थी। ठीक है, कौन से मामले में है ये, तो 1912 के दिल्ली षड्यंत्र मामले में थे ये। 1911 में क्या हुआ था, तो 1911 में दिल्ली दरबार लगा था। कौन आए थे, लॉर्ड हार्डिंग सेकंड आए थे, और नहीं, लॉर्ड हार्डिंग सेकंड वायसराय आए थे। आए कौन थे, जॉर्ज पंचम और मैरी आए थे। इससे पहले हमने पढ़ा 1908, तो 1908 में क्या हुआ था, जनरल किंग्सफोर्ड की गाड़ी पर, यानी जज किंग्सफोर्ड की गाड़ी पर बम फेंकने का प्रयत्न किया गया था, जिसके फलस्वरूप क्या हुआ था, प्रफुल्ल चाकी ने तो सुसाइड कर लिया था, और खुदीराम बोस को सबसे छोटी उम्र में क्या दे दी गई थी, फांसी की सजा दे दी गई थी। अब आएगा 1913। 1913 में क्या हुआ था, गदर पार्टी की स्थापना हुई थी। कहाँ हुई थी, अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में। ठीक है, क्यों की गई थी, ये अंग्रेजी साम्राज्य को ख़त्म करने के उद्देश्य से हुई थी। इसके जो संस्थापक थे वो हम सब ने एक ही पढ़े हैं, लाला हरदयाल, लेकिन उनके साथ सरदार सोहन सिंह भाकना भी थे। ठीक है, तो गदर पार्टी के संस्थापक कौन थे, लाला हरदयाल और सरदार सोहन सिंह भाकना थे। ठीक है, तो हमने 1908 पढ़ा, फिर 1911 पढ़ा, फिर उसके बाद 1912, फिर 1913। अब इससे संबंधित जितने महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं हम उनको सॉल्व करेंगे। हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा समाचार पत्र भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान लोकमान्य तिलक द्वारा लिखा गया था। तो कौन सा लिखा गया था, ये हमारा लिखा गया था केसरी। ठीक है, केसरी जो है वो मराठी भाषा में है, जो मराठी है वो हमारी अंग्रेजी भाषा में है। दो पत्र हैं बाल गंगाधर तिलक के, केसरी और मराठा। केसरी मराठा में है और मराठा अंग्रेजी में है। इसी पत्र में इन्होंने क्या लिखा था, केसरी में ही लिखा था, वो जो प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस ने जज किंग्सफोर्ड की गाड़ी पर बम फेंकने का प्रयत्न किया था, वो सारी घटना को इन्होंने अपनी साप्ताहिक पत्रिका केसरी में लिख दिया था। अब केसरी में जब उन्होंने ये सारी चीज़ लिख दी तो इनके ऊपर क्या चला था, राजद्रोह अधिनियम चला था, जिसके तहत इन्हें 6 वर्ष के लिए मांडले जेल में डाल दिया गया था। ठीक है, इसके बाद हमारा क्वेश्चन है कि बंगाल का विभाजन किस वर्ष रद्द कर दिया गया था। तो बंगाल का विभाजन 1911 में रद्द कर दिया गया था, लॉर्ड हार्डिंग सेकंड के टाइम पर। ठीक है, इसके बाद है हमारा, निम्नलिखित में से किसने पावर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया की रचना की है। तो ये एक फेमस बुक है जो किसकी है, दादा भाई नौरोजी की। इन्होंने बुक लिखी थी पावर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, दादा भाई नौरोजी। इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा दादा भाई नौरोजी। ठीक है, दादा भाई नौरोजी इसका सही आंसर हो जाएगा, और दादा भाई नौरोजी को ही क्या कहते हैं, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहते हैं। और इन्होंने 1906 का जो कलकत्ता अधिवेशन था उसकी अध्यक्षता भी करी थी, जहां पर किसी उदारवादी नेता के द्वारा पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया था। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा, जयप्रकाश नारायण को किस नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो जयप्रकाश नारायण को हम लोकनायक के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, और मेरा आपसे क्वेश्चन है कि लोकहितवादी किस नेता को कहते हैं। ठीक है, तो ये आप मुझे कमेंट में बताइएगा। इसके बाद है, मुजफ्फरपुर में किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास कब किया गया था। तो मुजफ्फरपुर में किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास 1908 में किया गया था। इसके बाद है हमारा, गदर पार्टी की स्थापना कब हुई थी। तो गदर पार्टी की स्थापना हुई थी 1913 में। ठीक है, 1905 में क्या हुआ था, 1905 में हमारा बंगाल विभाजन हो गया था। 1912 में दिल्ली षड्यंत्र मामला हो गया था, और 1908 में जज किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयत्न किया गया था। तो याद रखिएगा, 1913 में गदर पार्टी की स्थापना हुई थी अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में। इसके बाद है, गीता रहस्य किसने लिखा है। तो गीता रहस्य हमारा लिखा था बाल गंगाधर तिलक ने। जब बाल गंगाधर तिलक को 6 वर्ष के लिए मांडले जेल में भेज दिया गया था, तो उसी टाइम उन्होंने जेल में ही ये पुस्तक लिखी थी, गीता रहस्य। इसके बाद है हमारा क्वेश्चन, गदर पार्टी के मुख्य नेता कौन थे। तो गदर पार्टी के मुख्य नेता कौन थे, हमारे लाला हरदयाल थे। अगर इनके साथ महत्वपूर्ण नेता पूछे जाए तो सोहन सिंह भाकना थे। इसके बाद हमारे हैं, बाल गंगाधर तिलक को कितने वर्ष के लिए जेल में भेजा गया था। तो 6 वर्ष के लिए भेजा गया था। अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछती हूँ कि आज़ाद हिंद फौज की स्थापना का मुख्य योगदान किसे जाता है, तो ये जाता है हमारा रास बिहारी घोष को। आपको बताना है कि रास बिहारी घोष जो है वो कौन से मामले, मतलब कौन से षड्यंत्र से संबंधित थे और वो भागकर कहाँ गए थे। ठीक है, ये क्वेश्चंस का आंसर मुझे कमेंट्स में बताइएगा।
तो आज के लिए इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए एंड शेयर कीजिए। थैंक यू।